अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट जो न्यू अपडेट हुआ है हमारा सिलेबस, उसको चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे जो हमारा चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स है। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया, इतना कोई ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना, बस जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है उस चीज़ के बारे में हमें बताया नहीं। हम थ्योरी ऑफ सिस्टम से करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली थ्योरी ऑफ सिस्टम, जो कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम के बारे में जो थ्योरी बनेंगे, सारा इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम उसको देख लेंगे, देन आगे इसके नेक्स्ट पार्ट करैक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट उसको देखेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी, देन ओवरऑल जो कुछ इस साथ में बताया गया है मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। The idea of a system is useful to explain both the external reality as well as इंटरनल वन। सॉरी, जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम को जो फ़ायदामंद है वो एक्सप्लेन करने के लिए है कौन से एक्सटर्नल रियलिटी को, बैरूनी जो वजाहत है, ऑल्सो इंटरनल रियलिटी जो अंदरूनी किसी भी सिस्टम की इंटरनल और एक्सटर्नल रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो सिस्टम है वो बहुत मुफीद साबित होता है। System is simply an organized set of components that are coordinated to perform a designated function. एक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत सारे कंपोनेंट मतलब कि अज्जा का एक मजमुआ होता है जो एक सिर्फ और सिर्फ एक जो मुकर्रर काम होता है उसको अंजाम देने के लिए बनाया गया होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार दी गई है, अब यहाँ पे ये सिस्टम है, इसका यहाँ पे बैटरी है, इंजन है, लाइट वेटिंग है, मटेरियल्स, व्हील है, ये सारा हमें क्या है, एक सिस्टम है, बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं। आगे हम जाके देखते हैं इसको। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर एंड द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स इनहैंस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जो हमारे सारे कंपोनेंट होते हैं वो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। कैसे? जो इंजन है वो व्हील हो गए, हमारे पास ब्रेकर्स वो हो गए, ये आपस में ना एक मुंजमद होती हैं, बिल्कुल रिलेट कर रही होती हैं। आपने देखा होगा अगर हमारे पास गाड़ी ख़राब हो गया, इंजन उसका ख़राब हो गया, तो हमारी गाड़ी नहीं चल सकेगी। बेशक और चीज़ें सारी ठीक हों लेकिन हमारी गाड़ी नहीं चल सकेगी। अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, सही से प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो इट कैन इन्हेंस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, तो वो ये ज़्यादा इन्हेंस कर सकती हैं पूरे सिस्टम के ऑपरेशन को, गाड़ी को चलने में ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं या ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। लेट्स कंसिडर अ एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको कार की एग्जांपल पहले दिया है, यहाँ पे भी यही बताया गया है। सच अ कार फिगर आपको दिया गया है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। इसे रिलेट करते हुए आइटम्स जो है इंजन, व्हील, ब्रेक्स और अदर जो जो इसके आइटम्स हैं बहुत सारे आ जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, ये आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। एवरी पार्ट प्लेज अ यूनिक टास्क बट कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। हर जो हमारे पास पार्ट है ना वो एक यूनिक टास्क, एक अलग टास्क का काम परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह से हमारे पास इंजन है वो अलग से चल रहा होता है, अपना अलग काम कर रहा होता है। जो हमारे पास टायर्स है, अब इंजन और टायर्स का काम एक नहीं है, टायर्स अपना अलग काम कर रहे होते हैं, इंजन अलग काम कर रहा है, जो हमारे पास स्टीयरिंग है वो अलग काम कर रहा है, बट दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन जो कलेक्टिवली मतलब कि मिलजुल कर जब ये काम करते हैं ना तो गाड़ी को चलने में मदद देते हैं और इसके जिम्मेदार होते हैं ये सारे कि वो गाड़ी को मूव कराएं, मतलब चलाएं। Every computer, organism, machine or device has components that work together to achieve an outcome. Likewise, इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर हो गया, इसमें मल्टीपल थिंग्स है, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, ये सब मिल के क्या काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनके अलावा हमसे काम नहीं होता। अगर हमारे पास सीपीयू ना हो, मॉनिटर हो, सीपीयू के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। एज यू नो कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसी तरह हमारे पास और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ सिस्टम में हमारे पास सिर्फ यही बताया गया है कि सिस्टम में हमारे पास जैसे एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, बैरूनी चीज़ें, उसी तरह अंदरूनी चीज़ें भी हेल्पफुल होती हैं। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसको मिला के वो एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं, सारी कंप्यूटर्स के पार्ट, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू एंड मेमोरी वगैरह, चिप, ये सारी मिल के एक काम परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, और वो इन्हेंस कर रही है कंप्यूटर की वर्किंग को। थ्योरी ऑफ सिस्टम में हमारे पास जस्ट यही ओवरव्यू बताया गया है कि सिस्टम होता क्या है। देन नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम थ्योरी है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।